वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं कि टी से कब उच्चारण क्या होता है, कब कहाँ टी आता है, उसके साथ कौन सा लेटर होता है, तो हम उस समय उच्चारण को आसानी से किस प्रकार से कर सकते हैं, आज यही वीडियो में बताया गया है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाइएगा ताकि आपको समय से वीडियो मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। टी से च कब बनता है, आज की वीडियो में यही है। टी से च कब बनता है, जब टी के बाद UAL आए तो। जब टी के बाद UAL आए तो हम उस समय उच्चारण उसका च से करते हैं। कैसे, देखिए एग्जाम्पल के द्वारा। एक्चुअल ACTUAL, इसमें आया एक्चुअल, तो हमने कहा जब टी के बाद UAL आए तो हम टी से उच्चारण च करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पे टी है, टी के बाद क्या आया है, UAL आया ना। तो जब UAL आ गया है तो हम इसको टी से उच्चारण च पढ़ेंगे, तो इसको बोलेंगे एक्चुअल। एक्चुअल देख लीजिए, आपका हो गया एक्चुअल। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। MUTUAL, यहाँ पे देखिए टी के बाद UAL आया। जब टी के बाद UAL आता है तो उस समय हम टी को च पढ़ेंगे, तो यहाँ पे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, म्यूचुअल। देखो म्यूचुअल। अब यहाँ पे टी के बाद UAL आया, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, जब टी के बाद UAL आया तो हम पढ़ेंगे म्यूचुअल। क्या बोलेंगे, म्यूचुअल। तो इसी प्रकार से एक और हम एग्जाम्पल आपको दिखा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, जैसे TEXTUAL, इसको पढ़ेंगे टेक्सचुअल। अब देखिए हमने कहा कि टी के बाद यदि UAL आए तो उस समय टी को हम च बोलेंगे या उच्चारण करेंगे। तो यहाँ पे आया टी के बाद UAL, तो हो जाएगा, इसको बोलेंगे टेक्सचुअल। ठीक, तो इस प्रकार आपने देखा एग्जाम्पल के द्वारा। इसी प्रकार से आप इसकी सहायता से, बहुत छोटा सा रूल है, आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि टी से स कब बनता है, बड़ा वाला स। ठीक, तो जब टी के बाद IE आए तो उस समय हम टी से श पढ़ेंगे, यानी ये जो बड़ा वाला श आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम दिखा देते हैं, जैसे लिखते हैं PATIENT। हमने कहा टी के बाद यदि IE हो, यानी जब टी के बाद IE आए तो यहाँ पे IE है तो यहाँ पे आ गया, टी के बाद IE, तो हम उस समय टी को स पढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका उच्चारण हो जाएगा IE के साथ, क्या होगा, पेशेंट हो गया। इसी प्रकार से हम नेक्स्ट करते हैं, जैसे QUOTIENT। अब देखिए यहाँ पे टी के बाद IE आया। जब टी के बाद IE आए तो उस समय हम टी को श पढ़ेंगे। जब उस समय हम क्या पढ़ेंगे, टी को श पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेंट। ओके, एकदम रूल बहुत छोटा है, इसको लर्न कर लीजिए, एकदम आसानी से पढ़ते जाइए। और कोई दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
अब एक और मैं बता देता हूँ आपको, SENTIENT। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी के बाद आई आया। जब टी के बाद आई आए तो उस समय हम इसको टी को बड़ा श बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, सेंसेंटो, इसको बोलेंगे सेंसेंटो। तो आपने देखा कि किस प्रकार से टी से च बना और टी से बड़ा श बना। और आगे अभी स्किप मत करिएगा वीडियो और आगे देखिए। तो आपने अभी पढ़ा कि टी से श कैसे बनता है। तो आइए टी से और भी देखा जाए दूसरा तरीका, किस प्रकार से बड़ा श बनता है। जहाँ पे टी के बाद आई ओ आए तो हम टी को सब पढ़ते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। CAUTIOUS हमने कहा कि जब टी के बाद आई ओ आए तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे, टी को सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा टी है और टी के बाद क्या आया है, आई ओ आया है, इसलिए हम इसको क्या पढ़ेंगे, कॉशस। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा सा है, यहाँ पे आई ओ लगा, इसलिए हम टी को पढ़ेंगे बड़ा सा। इसी प्रकार से आइए हम देखते हैं अगला, NUTRITIOUS। देखिए इसमें है, यहाँ पे टी है, टी के बाद आई ओ आया। जब टी के बाद आई ओ आता है तो हम उसको उच्चारण में टी को बड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए कैसे, इसको लिखेंगे न्यूट्रिशस, इसको बोलेंगे न्यूट्रिशस। एक और देख देते हैं, FICTITIOUS। यहाँ पे देखिए एक टी के बाद है आई ओ, टी के बाद आई ओ, जहाँ पे टी आई ओ लगा है वहीं पर हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे तो इसलिए हम टी को सब पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बोलेंगे फिक्टिशस, यहाँ पे बोलेंगे फिक्टिशस, FICTITIOUS। टी के बाद आई ओ आया, टी के बाद आई ओ आया, इसलिए यहाँ पे है ना आई ओ, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे बड़ा सा। यहाँ पे देखिए आया ना, तो फिक्टिशस हो गया। आइए हम अब देखते हैं कि यस के बाद अगर TION आता है तो हम क्या उच्चारण करेंगे। तो आइए एकदम सही से उच्चारण करें। तो यदि हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, देखिए जैसे हमने लिख दिया QUESTION। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, हमने कहा कि यस से चन कब पढ़ेंगे, जब यस के बाद TION आए तो उस समय। देखिए यहाँ पे यस आया, यस के बाद TION हमने बोला, तो TION यहाँ पे है कि नहीं। यहाँ पे देखिए TION, तो इसको हम उच्चारण में चन लगा के बोलेंगे, जैसे क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है, अब हम देखते हैं एक अगला, SUGGESTION। अब यहाँ पे भी यस के बाद TION आया कि नहीं, आया ना, तो इसको भी बोलेंगे सजेशन। ठीक, तो यानी कि यस के बाद TION आया, यस के बाद TION आएगा तो हम सजेशन बोलते हैं इसको। तो एक और एग्जांपल देते हैं, देख लीजिए, जैसे DIGESTION। यहाँ पे हमने लिखा, क्या हमने लिखा, देखिए यहाँ पे यस है, यस के बाद TION आया। तो यहाँ पे हमने कहा कि जब यस के बाद TION आता है तो उस समय हम क्या पढ़ेंगे, इसको
यस से चन बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे डाइजेशन। देख लीजिए, डाइजेशन, इसको बोलेंगे डाइजेशन। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार से यस के बाद अगर TION आता है तो आप क्या उच्चारण करते हैं, तो आपने देखा। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं कि किस प्रकार से अगर टी है तो टी का हम उच्चारण चर में करते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल से देखते हैं, बहुत ही मज़ेदार है। एक एक करके आप देखते रहिए इस प्रकार से वीडियो। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए। चलें तो ठीक है, चलिए। तो यदि वर्ड के अंत में TURE आए तो TURE को चर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि यदि कोई भी शब्द हो इंग्लिश का, यदि हम उसमें देखते हैं कि वर्ड के लास्ट में TURE लगा है तो हम उसको उच्चारण चर पढ़ेंगे। तो देखिए, आइए एग्जाम्पल से कैसे, जैसे हमने लिख दिया FUTURE, तो यहाँ पे लास्ट में लगा TURE, तो इसको बोलेंगे फ्यूचर। क्या बोलेंगे? फ्यूचर, ठीक। इसी तरह से हम देख रहे हैं अगला, जैसे बोल दें PICTURE। देखिए यहाँ पे हमने कहा कि वर्ड के अंत में TURE, तो यहाँ पे TURE है, इसलिए हम इसका उच्चारण करेंगे पिक्चर, पिक्चर, तस्वीर, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमने लिख दिया CAPTURE, इसको बोलेंगे कैप्चर। देखो यहाँ पे है TURE लास्ट में, तो बोलेंगे कैप्चर, कैप्चर, ठीक। तो इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे। तो जो लास्ट में, जैसे हमने एक और लिख दिया यहाँ पे NATURE, देखिए, तो इसको बोलेंगे नेचर। तो सबके लास्ट में देखो यहाँ पे आया चर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे TURE है तो यहाँ पे इसका उच्चारण चर आया है। तो TURE इसमें भी लगा है तो क्या आया है? चर आया है। तो नेचर यानी TURE यहाँ पे लगा है, यहाँ पे नेचर लगा है। तो अब बताइए आपको एक कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, घंटी बजाइए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इसी तरह कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।